अजलान और बाबा पार्टनर बन गए। यकीन नहीं आ रहा मुझे, तुम्हारे बाबा इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? हाँ, अफसोस के साथ कर गुजरे। अजलान और उसके बाबा के मामलात भी ठीक नहीं चल रहे। वो मुझे बता नहीं रहा, लेकिन यकीनन यही बात है। नाराज तो होंगे ना वो दुआ, क्योंकि वो राइट है अपनी जगह। तो अब क्या करें? मेरे ख्याल में आपको बात करनी चाहिए। अलिफ थोड़ी सी बदजुबान लड़की है। हाँ। और उसे ये भी नहीं पता होता कब कैसे बात करनी है। ये तो सच है, वाकई कभी कभार उसे खुद नहीं पता होता कि पेश कैसे आना है। अजलान बेटा, ऐसे अचानक बुलाने के लिए माजरत चाहता हूँ। फोन पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। कुछ हुआ है क्या रेहान साहब? गैस करो, मैं कुछ देर पहले किसके साथ था? अंकल के साथ। मेरे अंकल के साथ? क्या वो खुद यहाँ आए थे? मुझे अपने पास बुलाया था उन्होंने, और बड़े ही नर्म लहजे में धमकी दी कि मैंने ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? देखो बेटा, मैं ये तुम्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहता था कि वो तुम्हें अब तक बच्चा समझते हैं कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, मतलब कि तुम्हें सही से तजुर्बा नहीं है, जबकि अब तुम बड़े हो चुके हो और एक शादीशुदा इंसान हो। क्या ये सलूक मुनासिब लगता है तुम्हें? मैं माजरा चाहता हूँ आपसे, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। हैरत हो रही है मुझे। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी शक है तो हम ये सब यहीं पर छोड़ देते हैं। मैं एक कारोबारी शख्स हूँ, मैं किसी को भी ऑफर करूंगा तो वो इसे हंसी खुशी कबूल कर लेगा। चलो इन सब बातों को छोड़ो। मैं तुम्हारी बीवी का बाबा हूँ अजलान। मेरी जगह कोई भी होता तो इस जिल्लत को कभी बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो कोई शक नहीं है रेहान साहब। बाकी वो फैसला मेरा था और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मेरी है, तो दखलंदाजी कोई नहीं कर सकता। बस चाहता हूं तुम्हें मेरी वजह से परेशानी ना हो। देखो, जैसा कि मैंने पहले कहा तुम्हें, अगर तुम्हारे दिल में शक है तो अभी अलग हो जाओ। बहुत लोग इस होटल को खरीदना चाहते हैं। मेरा मोबाइल तो हर वक्त बजता रहता है, हर तरफ से कॉल आती रहती है। बॉदरूम, दालामान, दादचा, फितिया। नहीं 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 नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर पीछे नहीं हटोगे तो तैयारी मुकम्मल कर लो। सब कुछ लगा चुका हूँ मैं। तुम तो जानते हो ना, मैं एक होटल में रह रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कहा ना मैंने आपसे, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। तो ठीक है, फिर तुम्हारी कही बात मेरे लिए एक वादे की मानिंद है। एक बार फिर माजरत रेहान साहब। अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। सोच रहा हूँ इफ्तिताह थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। वो इस वजह से कि कुछ लोग हैं जो हमारे काम में रुकावट डालना चाहते हैं। हाँ, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम। तो ठीक है, मैं मजदूरों को कॉल कर लेता हूँ ताकि वो बचा कुचा काम मुकम्मल कर लें। अगर फिर भी कोई कमी पेशी हुई तो इफ्तिताह के बाद देख लेंगे, ताकि जब तुम्हारे घर वाले आए तो वो देखेंगे काम संजीदगी से हो रहा है। और पता है, इन चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा। जो तुम्हें इस काबिल नहीं समझते उनके लिए भी वाज़ेह जवाब होगा। मैं कर लूंगा उन लोगों से बात, आप परेशान मत हो। मेरा बहादुर दामाद। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ आपके सामने। अरे नहीं, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। आओ अपने बाबा के गले लग जाओ। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और हाँ, अपने बाबा को मेरा सलाम कहना मत भूलना। ठीक है, मैं कह दूंगा। मेरी पीठ पीछे मुलाकातें हो रही हैं। अजलान, तुम होश में तो हो? भाई आप पुरसुकून रहिए, मुझसे बात कर रहा है। तुम्हें भी नहीं कह सकता। आपको मुझ पर एतमाद क्यों नहीं था जो आपने जाकर उससे बात की? बाबा, कल हमने बात की और उस बात को वहीं खत्म कर दिया था। अब आप मुझे बताओ, उसके बाद इनका दखल देना मुनासिब है? अजलान, तुम्हारे बाबा को कुछ भी नहीं पता। ये मामला मेरी तरफ से था और मैं खुद तुमसे इस मामले पर बात करना चाहता था। तुम हमसे हिसाब मांग रहे हो? ये क्या हो रहा है आखिर, कोई मुझे बताएगा? बिल्कुल बताता हूं मैं आपको भाई। अपने ही पैसों के साथ मैंने दुआ के बाबा के साथ पार्टनरशिप की तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अजलान, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप लोग बचाएंगे मुझे? क्या उम्र है मेरी? मैं कोई बच्चा नहीं हूं। अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो वाकई तुम्हें जरूरत है। मुंह मत खुलवाओ मेरा। तुम किससे बात कर रहे हो? सामने कौन है, दिखता नहीं क्या? भाई आप गुस्सा ना करें। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ। भाई ये नहीं करना चाहिए आपको। मैं अजलान से बात करता हूँ। भाई तुमने बाबा से छुपकर ये काम क्यों किया आखिर? दुआ ने क्या कहा? अरे नहीं बताया था मैंने उसको। तो फिर क्या हुआ? यार मैं कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता भाई, बताओ मुझे, क्योंकि भरोसा नहीं है मुझ पर किसी को। यार अजलान, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे साथ भी यही होता है। मैं कुछ कहता हूं क्या?
अब सही कह रहे भाई। भाई यही हमारी किस्मत है, खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हम, लेकिन शाबाश तुमने कोशिश तो की। आपका बहुत शुक्रिया भाई। चलो वापस चले। नहीं नहीं भाई, आप जाइए, अभी दिमाग ठंडा नहीं है मेरा। वैसे भी दुआ को मुझे लेना है उसकी अम्मी के घर से, हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है? आप ख्याल रखें अपना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाबाश मेरे शेर। बाद में चलो मिलते हैं। खुदा खुदा हाफिज। मेरी जान अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी। अपना बहुत ख्याल रखना दुआ। चलो खुदा हाफिज। एहतियात से बाय बाय। मेरी जान, कौन थे वो लड़के क्या मतलब? जिन्हें अभी गले लगाकर रुखसत किया? उनका पूछ रहा हूँ, कौन थे वो? अजलान गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था ना ग्रुप स्टडी कर रहे हैं हम। ग्रुप स्टडी का बताया था, लेकिन ग्रुप में लड़के भी हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि बताने वाली बात थी ही नहीं। और इसीलिए तुमने हमारे घर नहीं बुलाया बल्कि अपनी अम्मी के घर ले आई। पागल समझा है मुझे? अजलान फजूल बातें कर रहे हो। अगर मैं छुपाना चाहती तो क्यों बुलाती तुम्हें यहाँ? और वैसे भी छुपाने वाली कोई बात नहीं है पढ़ाई के दौरान। लड़के लड़कियों में कब से फर्क करने लगे तुम? तो फिर बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? मुझे उस वक्त जहन में नहीं आया होगा इसलिए। जहन में नहीं आया, या फिर तुमने जरूरी नहीं समझा बताना? अजलान देखो, जब तुम मुझसे कोई बात छुपाते हो या मुझे देर से बताते हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर मैं तुम्हें कोई बात ना बताऊं तो फौरन मसला बन जाता है। ये तो दोहरा मयार हो गया ना। कहना क्या चाह रही हो तुम? हाँ, बाबा के साथ पार्टनरशिप की और मुझे नहीं बताया, इसका कह रही हूँ। मैं इस बात से बहुत तंग आ चुका हूँ। अब तंग आ गए हो? वो बातें जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती उनसे। याद रखो हम भी एक पार्टनरशिप में हैं। तो तुम्हारा मतलब अब बदला लेंगे हम एक दूसरे से? नहीं, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि हर बात पर झगड़ना शुरू कर दे। अजलान देखो, मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, प्रेग्नेंट भी हूँ। किसी और से छुपकर क्यों मिलूंगी? कितनी फजूल बात है ये। अच्छा ठीक है, मैंने थोड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया, माफ कर देना यार मुझे। आज मेरा दिन बहुत खराब गुजर रहा है। लड़कों को देखा तो गुस्सा आ गया, माफ करना। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है भरोसा। अब ये बात कहाँ से आ गई? मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, बल्कि जितना भरोसा तुम पर करता हूँ शायद इतना मैं किसी पर भी नहीं करता, अपने आप पर भी नहीं। तुम अगर मुझे पहले बता देती तो मैं इतना रिएक्ट नहीं करता। तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट था उसके लिए मैं ऑफिस वगैरह खुलवा देता। मुझे बताती तो सही एक दफा। क्या वाकई? हाँ जाहिर है, और क्या। देखा हमने बिला वजह इस बात पे कितना झगड़ा किया। खैर, आइंदा तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट हो तो मुझे बता देना, मैं ऑफिस खुलवा दूंगा तुम्हारे लिए। फजूल में बहस हो गई, आइंदा जो भी हो मुझे पहले बता देना, समझ गई? ठीक है।